सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी 14 अगस्त की प्यारे प्यारे से कुछ ड्रेसेस, फिर चलते हैं केक, दावत और पूरे दिन के साथ। 14 अगस्त को तो हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। मेरे लिए अब कुछ स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ अच्छा सा डिफरेंट सा डिजाइन करना होता है, जो मैं पिछले 3 सालों से करती आ रही हूँ और मैं खुद से ज्यादा अपनी बेटी पर फोकस्ड होती हूँ। मेरी बेटी ने ही मुझे जिंदगी को नए अंदाज के साथ जीना सिखाया है। Subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरी बेटी का 14 अगस्त का ड्रेस जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको इससे बहुत से आइडियाज मिल सकते हैं क्योंकि पिछले 2 सालों के ड्रेसेस भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं और मैं हमेशा ही कुछ यूनिक सा बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने सिंपल सी स्ट्रेट कैपरी बनाई है, बिल्कुल स्ट्रेट, और ऊपर से मैंने इलास्टिक डाला है, लगाया नहीं है। पहले ना मैं इसमें इलास्टिक लगाती थी, फिर उसको तंग हो जाते थे तो वो फिर उसको पूरे नहीं आते थे कुछ ही मंथ्स के बाद, तो अब मैं इलास्टिक लगाती नहीं हूँ बल्कि डालती हूँ। मुझे ना ये प्रिंट बिल्कुल भी लोकल नहीं लगा, इसलिए मैंने प्रिंटेड बनाया, वरना पिछले 2 सालों में मैंने उसके प्लेन पे बनाए थे। खैर, इसके साथ मैंने इसका ये बैगी शर्ट स्टिच की है बैगी कटिंग में। मैं इस वजह से बैगी कटिंग करती हूँ कि वो यूनिक भी लगती है और रेडी टू वेयर भी लुक देती है और उसकी स्लीव्स भी कवर्ड रह जाती हैं। शर्ट के ऊपर ना मैंने पॉकेट लगाई ताकि बिल्कुल सिंपल भी ना हो जाए और लोकल भी ना लगे, लोकल इन सेंस के रेडी टू वेयर ना लगे। और नीचे से मैंने इसकी इस तरह से कपड़ा लगा दिया ताकि इसके अंदर मैं ये हैंगिंग टसल जो है ना वो अंदर डाल सकूं। यहाँ से थोड़ा सा मैंने स्टिचिंग के टाइम फिटिंग की जो स्टिचिंग होती है ना, इतना सा मैंने गैप दे दिया था ताकि यहाँ से टसल में बाहर निकाल सकूं। टसल को मैंने अंदर डालकर ही जो दूसरे वाली सिलाई है वो लगाई थी और फिर उसके बाद मैंने इसको साइड से जो है ना वो बाहर निकाल लिया था। ये देखें, ये है इसकी बैक साइड की लुक और देखें टसल कितनी प्यारी लग रही है। मैं इसको चाहूँ तो ज्यादा भी फिट कर सकती हूँ, चाहूँ तो मैं इसको कम भी कर सकती हूँ। ये बिल्कुल भी मैंने फिक्स नहीं की ताकि उसको पहनने और उतारने में मुश्किल ना हो। अच्छा, अब अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात कर लूँ तो ये कपड़ा मैंने लिया था सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज का, बल्कि 200 पॉइंट समथिंग था, तो 250 चले मैं कर देती हूँ। 250 में अगर आपका इतना प्यारा और यूनिक ड्रेस रेडी हो जाए तो आपको और क्या चाहिए। बाहर से भी तो रेडी टू वेयर हम लेते हैं ना 14 अगस्त के, तो हर कोई लेते हैं बच्चों के ड्रेसेस, भले वो अफोर्ड कर सकते हो या ना कर सकते हो, बच्चों की खुशी के लिए सब लेते हैं। तो देखें 250 में आपका कितना प्यारा ड्रेस बन गया और मैंने स्टिच खुद ही किया था और हर लेडी को ना कम से कम इतनी स्टिचिंग लाजमी आनी चाहिए। खैर, ये है उसके बाद की क्लिप्स। मैं गई थी अपनी सिस्टर की नन के यहाँ दावत पर, उन्होंने मुझे ईद पर भी इन्वाइट किया था लेकिन मैं जा नहीं सकी थी क्योंकि ईद पर ऑलरेडी सबके घर अपने ही रिलेटिव्स का आना जाना होता है, तो मैंने उसको थोड़ा सा निगलेक्ट किया। बयान रेडी हो चुकी थी और एज यूजुअल उसका बेबी तो हमारे साथ ही जाएगा ना। फिर मैंने यहाँ से बेकरी से केक लिया, उनकी बेटी आने वाली थी, प्रिंसेस, प्यारी सी प्रिंसेस आने वाली थी, तो उसके लिए मैंने केक लिया और उस पर मैंने बेबी गर्ल राइट करवाया ताकि वो थोड़ा सा खुश हो जाए ना। और मेरी सिस्टर भी मुझे कह रही थी कि आप कितना डीप सोचती हो लोगों के लिए, तो हाँ मैं सोचती हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि लोग भी मेरे लिए सोचें, जो कि करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर्स मेरे बारे में, मेरी फैमिली मेरे बारे में बहुत सोचती है, लेकिन ये है कि एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, कोई आपके लिए कुछ कर लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे और कोई नहीं करेगा तो फिर आप हर्ट होंगे। खैर, हमने पकड़ा केक और हम लोग पहुंच गए सिस्टर की नंद के घर। और सिस्टर की नंद के घर इतना ज्यादा मजा आता है इसलिए स्पेशली क्योंकि बयान बहुत ज्यादा ना बच्चों में इन्वॉल्व हो जाती है। और ये देखें, ये कार्ड बयान को उन्होंने ही दिया है, उनकी बच्चियों ने दिया है और इतना प्यार उनके बच्चे करते हैं बयान के साथ। तो कहते हैं ना कि आपके बच्चे को प्यार जो है ना वो उसके नसीब में लिखा हुआ है, वो उसको जहाँ से भी मिलना है वो मिलेगा। और माशाल्लाह माशाल्लाह बयान को हर तरफ से कहीं भी मैं चली जाऊँ बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। जैसे ही बच्चों को पता चले ना कि बयान आ रही है, बस शोर मचा देते हैं बच्चे के बयान आ रही है, और बयान भी बहुत खुश होती है बच्चों के साथ। खाना रेडी हो चुका था तो हम सब फिर नीचे आ गए थे और नीचे इस तरह से चादर बिछा ली थी ताकि बच्चे भी इजीली बैठ जाए ना। बेड पर बच्चे इजी होकर नहीं बैठते और फिर कुछ गिरा भी देते हैं तो इस तरह से खराब हो जाता है, इसलिए हमने नीचे चादर बिछाई। और ये उन्होंने समोसे मंगवाए हुए थे, चिकन आलू का सालन था, साथ में रोटी और कोल्ड ड्रिंक थी। बहुत मजा आया, अच्छा दिन गुजरा, अच्छी गपशप हुई। और सिस्टर की नंदों के साथ मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता कि लाइक ये सिस्टर की नंदे हैं, बल्कि सिस्टर की नंदे खुद भी सिस्टर को फील नहीं होती कि ये नंदे हैं। तो कहते हैं ना कि रिश्ता बुरा नहीं होता, बस इंसान बुरा होता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं उनके साथ, तो बिल्कुल फ्रेंडशिप वाला रिलेशन ना हमारा होता है हमेशा जब भी मिले। ये है वो केक जो मैं उनके लिए लाई थी, तो वो कुछ टाइम बाद फिर केक भी ले आई थी, हमने केक भी एंजॉय किया। डे 2 है ये और डे 2 में हम सिस्टर की नन नंबर 2 के घर गए थे। मुझे कुछ काम था और ये भी कब से मुझे इनवाइट कर रही थी, ऑलमोस्ट 2.5 ईयर हो चुके हैं या इससे भी ज्यादा मैं इनके घर कभी नहीं गई और इन्होंने मुझे इन्वाइट भी किया हुआ था, तो सोचा चले इनके घर से भी हो लेती हूँ और वो काम भी हो जाएगा मेरा। इनके घर आके ना मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ है कि घर आपका अच्छा हो, बुरा हो, मिडिल क्लास हो आप या आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका घर साफ सुथरा हो तो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये प्लांट्स तो इतना ज़्यादा घर को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, इतनी प्यारे लग रहे थे। और मैं इनसे डिस्कस कर रही थी कि मेरे पास क्यों नहीं प्लांट्स पड़े होते, क्योंकि मुझे इतनी ग्रीनरी पसंद है हद से ज़्यादा, और मेरे प्लांट्स हैं कि सूख जाते हैं। वो फिर मुझे कह रही थी कि गमलों में होते हैं इस वजह से ना वो नहीं ग्रो कर पाते। तो घर देखें आप कितना साफ सुथरा है। मुझे सिस्टर हमेशा कहती थी कि मेरी जो नंद है ना उसका घर बहुत साफ सुथरा होता है जब भी चले जाओ, तो आज मैंने वाकई फील किया है कि बहुत साफ सुथरा घर होता है इनका।
इनकी सास माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, बहुत हेल्प करवाती हैं इनकी। और बिल्कुल बर्तन तो ऐसे वॉश किए थे जैसे मेरी मम्मा कहती थी ना हेल्पर को कि ऐसे वॉश करें कि मेरा ना उसमें फेस नजर आए, तो बिल्कुल उसी तरह के बर्तन वॉश हुए हुए थे। बहुत सफाई सुथराई थी। ये शामी तो इतना टेस्टी थे ना कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। लिटरली बहुत टेस्टी बने हुए थे। बाकी खाना भी अच्छा था लेकिन शामी बहुत आउट क्लास बने हुए थे। खैर हमने खाना खाया और इंजॉय किया थोड़ा, उसके बाद वापस घर चले गए। तो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लास्ट में मैंने ऐड किया बयान का जो फर्स्ट 14th अगस्त पे मैंने उसको पहनाया था ना, ये वो ड्रेस है। और जो मैंने सेकंड 14th अगस्त पे पहनाया था उसका मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ है, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर लीजिएगा।